सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते? आप भी बैठिए। मणिपुर का इशू पहला इशू है, सर्वोपरि इशू है इस सत्र में। तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है प्रधानमंत्री के इस देश की, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार कह कहकर वहां से वोट बटोरे हैं? मुझे लगता है सदन में हंगामा करने के लिए वो केवेट डाल रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में सियासी आरोपों की बौछार तय है। सदन सुचारू तरीके से चलेगा या नहीं, इसे लेकर पहले से ही सवाल उठने लगे हैं। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो फंक्शन करेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगा। लेकिन हमारी इच्छा थी कि नया भवन देखें कैसा है, तो हमें पता लगा कि इसमें तो पानी भर गया। ये मुद्दा कि पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग क्यों नहीं करा रहे हो आप, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अपोजिशन ने हंगामा नहीं करना चाहिए और उसका कामकाज अच्छी तरह चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बजट सत्र पूरी तरह हंगामेदार रहा था। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के हमलावर रुख की वजह से बजट सत्र के दूसरे हिस्से में दोनों सदनों की कार्यवाही एक दिन भी नहीं चल पाई थी। ऐसे में मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक के जरिए सदन चलाने के लिए सबका सहयोग मांगा। ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स मीटिंग बुलाया गया था। 34 पार्टीज एंड 44 लीडर्स अटेंड किए हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन भी आया है। सरकार की अपनी कवायद है, लेकिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सबसे अहम मुद्दा मणिपुर हिंसा का है, जिसे लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है। मणिपुर सबसे अहम मुद्दा है। 75 दिन हो गए और प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर में स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है और हिंसा अभी भी है। लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। सरकार बिल्कुल असफल हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सो कॉल्ड, जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहलाते हैं। सभी लोग, सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। 17 दिन तक चलने वाले सत्र में विपक्ष अपने तरकश से कई तीर निकालकर सरकार को जख्मी करना चाहता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जवाब मांगने की पूरी तैयारी है। मणिपुर विवाद पर हर कोई चर्चा की मांग कर रहा है। इसके अलावा दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ भी विपक्ष एकजुट है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही चीन सीमा विवाद, अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग और जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का मुद्दा भी संसद के दोनों सदनों में गूंजेगा। महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कई जगहों पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग नहीं, दुरुपयोग की सारी सीमाएं लांघ गई। इन्हें पार्टियां तोड़ने के लिए किया जा रहा है। बेरोजगारी पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, मणिपुर पे चर्चा हो, जनगणना पे चर्चा हो, जनगणना कराई जाए ये मांग की। और आरक्षण जो जानबूझ के ये खत्म कर रहे हैं उसको ठीक तरीके से लगाया जाए, बल्कि और बढ़ाया जाए आबादी के हिसाब से। विपक्ष मुद्दे के सहारे आक्रमण बोलने की तैयारी में है, तो सरकार भी इस सत्र में 31 बिल पारित कराने की प्लानिंग बना चुकी है। संसद के मानसून सत्र में जिस विधेयकों को पेश किया जाना है, उनमें एक अहम विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक एक अहम है, जिसमें दिल्ली विधानसभा और उपराज्यपाल की शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन शामिल है। इस बिल को लेकर सदन में संग्राम के पूरे आसार हैं। सरकार के पास अभी 31 लिस्टेड आइटम्स हैं, आइडेंटिफाइड किया है। कितने फिगर बोले सर? 31 लेजिस्लेटिव आइटम्स है। उसमें किसको लाना और नहीं लाना वो तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 31 आर फुल्ली रेडी नाउ। मानसून सत्र में मुद्दे उठेंगे, सवाल होंगे, तकरार भी होगी, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस बार सदन चल पाएगा या बजट सत्र की तरह ही सिर्फ
हंगामा ही होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।